वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरी ये जो क्लास है वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में है। और गाइस ये सी फाउंडेशन और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी आज की क्लास में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि देखो, सबसे पहले तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रफली एक बता देती हूँ कि पार्टनरशिप फर्म है क्या चीज़। देखो बेटा, होता क्या है, मान लिया कई बार जो बिजनेस होते हैं सोल प्रोप्राइटर की से भी चलते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है जैसे एक ही बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है और वो अपने ही नाम से बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो जब वो अपने नाम से ही बिजनेस चला रहा है तो हम उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, दूसरा कई बार क्या केसेस होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं यानी दो या दो तीन फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं और वो तीनों मिलके एक फर्म ओपन कर लेते हैं, यानी पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं। यानी दो या तीन पर्सन जब आपस में मिलकर एज ए पार्टनर्स का काम करते हैं तो वो जो कंबाइन होके जो फर्म बनाते हैं, यानी जो पार्टनरशिप में ऐसे काम करते हैं, तो उस बिजनेस का नाम, यानी जो बिजनेस जिस नाम से अब वो बिजनेस उनका चलेगा, उसको हम कहते हैं फर्म। अच्छा, एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस, ये जैसे फर्म के नाम से बिजनेस चलेगा, यानी हम कह रहे हैं कि दो या तीन पार्टनर मिलके फर्म बनाते हैं और जो बिजनेस चलेगा वो फर्म के नाम से चलेगा। फर्म के नाम से चलेगा बिजनेस, तो क्या जो उस फर्म के पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी होगी। अब आप कहेंगे मैम लायबिलिटी का क्या मतलब है। देखो बेटा, मैंने कहा कि जो बिजनेस चलेगा वो फर्म के नाम से चलेगा। अब मान लिया हम कुछ फ्रेंड्स, दो तीन फ्रेंड्स हैं, दो तीन फ्रेंड्स का मतलब है हम तीन फ्रेंड्स लेते हैं ए बी सी। तीनों आपस में फ्रेंड है या नहीं है, आपस में उनका इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वे तीनों मिलके एक फर्म बना रहे हैं और फर्म के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने अपनी फर्म का नाम ए बी सी या समथिंग कुछ ऐसे कर रखा अपना फर्म का नाम, वो भी फर्म के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। अब कल को फर्म कोई भी फ्रॉड कर देती है, क्या वे पार्टनर्स उस फर्म के फ्रॉड के लिए लायबल होंगे? बिल्कुल लायबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर्स की पूरी लायबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अब सेक्शन के हिसाब से देखेंगे कि एक्ट, यानी जो जो भी हम बिजनेस कैरी ऑन करते हैं एज ए फर्म के नाम से, जो भी बिजनेस चलता है उसको जो गवर्न करता है वो कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट। और ये जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, ये कब पास हुआ था? 1932 में। ठीक है, तो बेटा आप भी मेरे साथ में जो जहाँ पर मैं आपको जो जो सर्कल कर रही हूँ पॉइंट्स, तो आप जैसे जब स्टडी करो तो आप जो जो मैं सर्कल कर रही हूँ वो मेन मेन पॉइंट्स आप अपने रजिस्टर पर एक नोट डाउन करते जाना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके बहुत मतलब एक शॉर्ट समरी नोट्स तैयार हो जाएंगे। वैसे तो मैं अपने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, लेकिन और उससे भी शॉर्ट आपके वे नोट्स तैयार होंगे जो कि क्या होगा कि जब भी एग्ज़ाम्स होगा तो उन एग्ज़ाम्स में आपके रिवीजन के वो काम आएंगे। चलिए, अदरवाइज वैसे शॉर्ट जो बहुत ही और शॉर्ट समरी नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप। देखो, जो भी बिजनेस है यानी पार्टनरशिप है उसको गवर्न कौन करता है? सेक्शन 4 कहता है। सेक्शन 4 किसका? पार्टनरशिप एक्ट का। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक सेक्शन है, सेक्शन कौन सा? 4। वो कहता है, वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप को वो कैसे डिफाइन करता है? एज द रिलेशन, यानी पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। पर्सन, वो पर्सन जो जैसे मैंने अभी आपको बताया दो या तीन पर्सन है, आपस में उनके बीच में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन कैसा, वो रिलेशन कैसा होता है? वो एक एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी वो जो भी वो बिजनेस करेंगे उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उस बिजनेस से, उस प्रॉफिट में से अब उनकी शेयरिंग कैसी होगी, तो उसकी शेयरिंग के रिगार्डिंग वो अपना क्या बनाते हैं? एक एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा यहाँ पे यदि तुम देखो तो ये क्या है? सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को क्या कहता है? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन, वो पर्सन जो पार्टनरशिप बना रहे हैं उनके बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन की वजह से उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है अपना, वो एग्रीमेंट में वो डिसाइड करते हैं कि उस पार्टनरशिप बिजनेस से जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसका वो किस हिसाब से शेयर करेंगे।
ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को आइडिया होगा कि यानी पार्टनरशिप का मतलब हो गया जब 2 या 3 मिल कुछ पर्सन मिलके आपस में बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, चलो, पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप, अब वो पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं विद वन अनदर आर इंडिविजुअली, उन्हीं पर्सन को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। और जो उनकी कलेक्टिवली का मतलब है उन सारे पर्सन ने मिलके जो कलेक्टिवली फॉर्म बनाया है बिजनेस का, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। देखो, अब ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है इसको मैं समझा देती हूँ, इसका क्या मतलब है। अभी जैसे मैंने बोला कि 2 या 3 पार्टनर्स हैं, है ना, ABC, 3 पार्टनर हैं, तीनों मिलके आपस में इन्होंने एक फर्म बनाई है, फर्म ये बनाई है, मान लीजिए फर्म का जो भी नाम लिखा रखा है इन्होंने। अब इस फर्म के नाम से जो बिजनेस वो कैरी होगा, अब यदि कल को ये फर्म के नाम से जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें वो फर्म कोई फ्रॉड कर देती है अगेंस्ट एनी क्रेडिटर या थर्ड पार्टी, यानी ये फर्म किसी और से लोन लेती है या किसी से भी कोई कच्चा माल वगैरह खरीदती है ना, और जिससे भी कच्चा माल खरीदा उसको पेमेंट नहीं करती है फर्म, या फिर किसी से उधार लिया है किसी क्रेडिटर से और उसका उधार पैसा नहीं चुकाती है ना, लोन का, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो फर्म है, फर्म की जो लायबिलिटी है, तो फर्म की लायबिलिटी के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं ABC, ये सारे उस लायबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। कल को फर्म यदि कोई फ्रॉड कर देती है तो उस फ्रॉड के लिए जो भी फर्म में पार्टनर्स हैं उनकी पूरी लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो फर्म हम एंटिटी कह रहे हैं कि फर्म के नाम से बिजनेस किया जा रहा है, तो वो जो फर्म है वो इन पार्टनर्स से अलग नहीं है, यानी फर्म की जो लायबिलिटी है वो इन पार्टनर्स की भी लायबिलिटी होगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, यानी पार्टनर्स जो इसको बना रहे हैं उनसे कोई ये सेपरेट नहीं मानी जाएगी। फर्म की यदि कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी के लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो यहाँ पे पार्टनरशिप के कुछ एसेंशियल फीचर्स आते हैं। देखो, एसेंशियल फीचर्स कौन से यहाँ पे, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी फर्म तभी बन सकती है जब उसमें कम से कम दो पर्सन होने जरूरी है। ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। ठीक है, यदि 2 से कम है, 2 से कम का तो मतलब एक ही नंबर है, क्या अकेला एक पर्सन फर्म बना सकता है, बिल्कुल नहीं, कम से कम 2 पर्सन होने जरूरी है। अच्छा, अब मान लिया हमने कहा कि चलो 2 या उससे ज़्यादा पर्सन मिलकर आपस में एक फर्म बनाते हैं, अब क्या एग्रीमेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल। एग्रीमेंट का मतलब है जब भी कोई फर्म बनी है, मान लीजिए ये फर्म बनी है हमारी, अब इस फर्म में कितने पार्टनर हैं हमारे, ABC हैं। ठीक है, ABC 3 पार्टनर है, अब उनका एक एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट हम कहते हैं किसको है कि यानी उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, यानी पार्टनर्स जो भी ABC इसमें काम कर रहे हैं, जो भी इसके पार्टनर्स हैं उनका सारा नाम लिखा होता है, डिटेल्स होती हैं कौन कौन इसमें एज ए पार्टनर काम करेंगे इस पार्टनरशिप फर्म में, और साथ में वो कितना कितना पैसा बिजनेस में लगाएंगे। यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट की अभी जो मैंने बात की है, जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पूरी उसमें यहाँ पे सारी डिटेल लिखी होती है। ठीक है, कि यानी एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड, जो ये हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसको हम पार्टनरशिप डीड भी कह सकते हैं। अब इसमें पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, सारे जितने भी फर्म का नाम लिखा होगा कि फर्म किस नाम से बिजनेस कैरी ऑन करेगी, है ना, फर्म का क्या एड्रेस होगा, उसका मेन बिजनेस क्या होगा, यानी किस ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व होगी वो फर्म, साथ में जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम या एड्रेस क्या है, और हर पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उस फर्म में, कितना कैपिटल का मतलब कितना वो बिजनेस में पैसा लगाएगा, और फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा। अकाउंटिंग पीरियड आप लोगों को पता ही है, जैसे जनरली हम अकाउंट्स में हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एंड होता है। और साथ में हम यहाँ जो पार्टनरशिप डीड बनती है उसमें हम ये भी लिखते हैं कि हम बताते हैं कि जो पार्टनरशिप है वो उसकी हमारी कमेंसमेंट की डेट कौन सी है, यानी कब से हमारी ये पार्टनरशिप
पार्टनरशिप फर्म कब से कमेंस हुई है। साथ में रूल्स भी रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब है, अब जब देखो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, जब वो बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, तो बिजनेस कैरी ऑन कर रही है तो उसको एक अपना एक करंट अकाउंट भी ओपन करना होगा। करंट अकाउंट का मतलब है कि बैंक में फर्म के नाम से एक अकाउंट ओपन होगा, तो उस अकाउंट को कैसे ऑपरेट होगा, यानी कि जरूरी तो नहीं है कि मान लिया किसी फर्म में जितने पार्टनर्स हैं सब पार्टनर्स के ही साइन हो, तो उसमें लिखा होगा कि कितने कितने पार्टनर्स के उस पर साइन होने चाहिए, है ना, और कौन कौन से पार्टनर के साइन। कि कहने का मतलब है उस फर्म का जो भी बैंक अकाउंट ओपन हुआ है उसमें कितने पार्टनर्स के साइन होने चाहिए और कौन कौन से पार्टनर्स के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, तो ये लिखा होगा। साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होगा कि उसमें जो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। अब मान लिया पार्टनर्स से जो भी कैपिटल लगाई है, जो भी बिजनेस में पैसा लगाया है, अब बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसके रिगार्डिंग उन पार्टनर्स को कितना किस रेट पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, और या कितनी अमाउंट में उनसे लोन लिया जाएगा, या उनको एज ए ड्राइंग हम फर्म कितना पैसा दे सकती है, ठीक है, और ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उन पार्टनर से। तो कहने का बेटा मतलब है कि जो पार्टनरशिप डीड बनती है इसमें छोटी से छोटी मतलब माइन्यूट से माइन्यूट्स कोई भी मैटर होता है वो सारा डिस्क्राइब होता है, कि जिससे कि कोई भी आगे फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो, है ना, पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। साथ में यदि फर्म में ये भी लिखा होता है कि यदि फर्म को कभी अपना ऑडिट कराना हो तो कैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, है ना, पार्टनर्स को कैसे सैलरी कमीशन दिया जाएगा, ये सब चीज़ें लिखा जाएगा। और पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होंगे, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़। और यदि बाय चांस कोई भी पार्टनर या बहुत सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस वाले केस में मान लिया फर्म है, फर्म को लॉस हो रहा है तो वो कैसे ट्रीट किया जाएगा उस लॉस को। और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब है जब फर्म हम बंद करने जा रहे हैं, ठीक है, फर्म को हम ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उस डिसोल्यूशन के टाइम पे हम अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे, तो ये भी उसी में लिखा होता है। या सेटलमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसको कैसे मेथड उस सेटलमेंट से रिलेटेड यदि डिस्प्यूट है तो उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, है ना, उस डिस्प्यूट को दूर कैसे करेंगे। तो ये सारे रूल्स। और किसी पार्टनर को यदि हम एडमिट करना चाह रहे हैं, अभी तो जैसे हमने बात की कि हम जो फर्म ओपन कर रहे हैं उसमें हमारे अभी 3 पार्टनर हैं, जैसे ABC। अब मान लिया हम किसी और पार्टनर को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उससे रिगार्डिंग तो क्या हमारी कंडीशन होनी चाहिए, कैसे हम प्रोसीज होगी हमारी, या कोई रिटायर होना चाहता है या डेथ, तो सारे माइन्यूट से माइन्यूट जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, यानी मैटर सारे बिजनेस से रिलेटेड सारे इसमें पार्टनरशिप डेट में वो डिस्क्राइब होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट, ठीक है। तो पार्टनरशिप को कैरी करने के लिए यहाँ पे हमारा एक एग्रीमेंट बनता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट हमारा ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल का मतलब होता है कि सिर्फ बोला गया है पार्टनर्स के बीच में, और रिटर्न का मतलब है लिखित हुआ है। अब रिटर्न है तो देखो क्या होता है कि रिटर्न हमारा वो रजिस्टर्ड भी हम उसको करा सकते हैं या फिर हम रजिस्टर्ड नहीं भी करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके रजिस्टर के क्या फ़ायदे हैं इसके मैं बाद में बताऊंगी आपको, पहले ही समझ लीजिए। चलो ये तो आपको समझ में आ गई, यानी पार्टनरशिप के लिए हमारे कितने होने चाहिए, 2 या उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, साथ में कोई बिजनेस होना चाहिए, यानी फर्म कोई बिजनेस कैरी ऑन करेगी तभी हमारी ये पार्टनरशिप फर्म एज ए बिजनेस काम करेगी। साथ में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, यानी हर पार्टनर जो भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो एज ए प्रिंसिपल भी काम करेगा, साथ में वो एज ए एजेंट भी काम करेगा, है ना। और साथ में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी डिसाइड होना चाहिए, और हर पार्टनर की क्या क्या लायबिलिटी हैं वो सब यहाँ पे पार्टनरशिप के पूरे, कि हर पार्टनर की क्या क्या लायबिलिटी होगी, ये भी उसमें पार्टनरशिप का एक स्पेशल फीचर है। चलो, अब मुझे लगता है कि ये जो पार्टनरशिप का मेन आपको इसका क्लियर हो गया होगा। बाकी यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं,
ठीक है, अब की आज की क्लास हम अभी यहीं तक ही रख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में, बस अभी जस्ट 5 मिनट में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।